हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द पार्ट क्लासेस। आई एम मेघा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है हमारा अलजेब्रिक आइडेंटिटी। बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज आई विल एक्सप्लेन द आइडेंटिटी विच वी विल यूज इन दिस चैप्टर। ओके, फर्स्ट आइडेंटिटी है a plus b का होल स्क्वायर। दैट दिस इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी वी विल यूज इन आवर क्वेश्चन। a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab, and same a minus b का whole square is equals to a square minus 2ab plus b square, and a plus b a minus b is equals to a square minus b square, and x plus b is equals to x square plus a plus b x plus ab। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx से। नेक्स्ट आइडेंटिटी है आपकी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। नेक्स्ट आपका है एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल बाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बेटा बिफोर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको ये सारी आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी विल यूज दीज आइडेंटिटी इन आवर क्वेश्चंस। हमको ये सारी आइडेंटिटीज को अपने क्वेश्चंस में यूज करना है। अगर आपको आइडेंटिटीज लर्न नहीं हुई तो आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो पहले प्लीज आइडेंटिटीज को लर्न कर लीजिएगा और मैं आपको क्वेश्चंस करती जाऊंगी, साथ के साथ आपको बताते हैं विच आइडेंटिटी वी आर यूजिंग इन दैट क्वेश्चन। ओके, फॉर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सुइटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, हमें इनको आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालना है बेटा। जैसे कि इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, लेट मी चेंज माई पेन कलर। ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। x प्लस 4 एंड x प्लस 10। यहां हमारी कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर सकते हैं बेटा? यहां हमारी आइडेंटिटी होगी, मैं आपको आइडेंटिटी क्वेश्चन के साथ में लिखकर बता देती हूँ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो बेटा यहाँ यही सेम इस तरह से लिखा है, एक्स प्लस 4 एंड एक्स प्लस 10। यहाँ पे ए की जगह पर आपका क्या, ए इज इक्वल टू है 4, बी इज इक्वल टू है आपका 10। ओके, चलिए आइडेंटिटी को यूज करते हैं। तो दैट मीन्स हमारे क्या है आइडेंटिटी, एक्स की जगह पर आपका एक्स है तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए की जगह पे क्या रखेंगे 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस ए बी। दैट मीन्स 4 इंटू 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारी क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, दैट इज आंसर। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में हमारा यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट पार्ट में x प्लस 8। ओके, नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्सप्लेन करते, फर्स्ट पार्ट में आपको समझ आएगा। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन था आपका x प्लस 4 एंड x प्लस 10। ए की जगह पे आपका 4 है, बी की जगह पे 10 है, तो सेम हमने ये वाली आइडेंटिटी को यूज किया, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले। आइडेंटिटीज नहीं लर्न है तो ये एक्सरसाइज समझ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटीज को प्लीज लर्न कर लीजिए। मैंने पिछले पेज पे आपको दिखाई थी ये आइडेंटिटीज है बेटा, इनको ये टोटल 8 आइडेंटिटीज है। यू हैव टू लर्न दीज आइडेंटिटीज, देन यू स्टार्ट द एक्सरसाइज। ओके, सेकंड पार्ट है बेटा, सेकंड पार्ट में अब आप कहोगे मैम यहाँ तो x प्लस ए और x माइनस बी है, ये तो आइडेंटिटी आपने बताई नहीं थी। ठीक है ना, तो देखो मैं सेम आइडेंटिटी को यूज करके क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस माइनस 10 लिख सकते हैं। तो यहां पर हमारी क्या हो जाएगा, a की जगह पे क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 8 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 10। और आइडेंटिटी क्या थी आपकी, x। हर क्वेश्चन में मैं आपको आइडेंटिटी का यूज करके लिख कर दिखाऊंगी कि आपको कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये तो थी आइडेंटिटी जिसको हम यूज करेंगे। चलिए
करते हैं स्टार्ट। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर 8, बी की जगह पर -10 इंटू एक्स प्लस ए 8 मल्टीप्लाई विथ -10 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x-80। ठीक है, वही यहाँ हमारा क्या दे रखा था, b की वैल्यू को हमने बेटा -10 मान लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन जब हमने सॉल्व करा तो क्वेश्चन सॉल्व करने का दिया हो गया आपका आंसर। so, वही सेम आइडेंटिटी हमने यूज करी जो क्वेश्चन नंबर 1 में यूज करी थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी। बस यहाँ माइनस दे रखा था तो दैट्स वाई हमने b को माइनस में वैल्यू ले ली और a की वो वैल्यू ले ली। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेम जस्ट लाइक द सेम ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट की जगह, बस यहाँ पर x की जगह पे आपको 3x गिवन है, x प्लस 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। तो बेटा आइडेंटिटी लिख लेते हैं पहले, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब आप इसके x प्लस ए और x प्लस बी से कंपेयर करेंगे तो x की जगह पर क्या है आपके पास 3x and in place of a is equals to 4 and in place of b we will write number 5 -5. Okay, so let's start the solution of this question. ये सिर्फ आपको समझने के लिए है बेटा, आइडेंटिटी में इसी तरह से इनको यूज करेंगे। x की जगह पे हमने क्या किया 3x स्क्वायर प्लस a कितना आपका 4, b की जगह पे रखा -5 into x. In place of x, we will write the 3x plus 4 is multiplied with -5. Let's solve the solution. 9x square minus x 3x minus 20. तो ये हो गया आपका आंसर। Is it clear? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके पास दे रखा है बेटा वाई स्क्वायर प्लस 3y2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y2। तो यहाँ तो हम अपनी दूसरी आइडेंटिटी, यहाँ हमारे पास कौन सी आइडेंटिटी लग रही है बेटा a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि यहाँ दोनों ही नंबर सेम है। so that's why we will use this identity a plus b into a minus b is equals to क्या आपका a square minus b square, just because of that यहाँ ये वैल्यू a और b की वैल्यू क्या है सेम है, बस साइन चेंज है। तो दैट्स वाई हम इसकी जगह पे अपनी ये वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो यहाँ पे a की इन प्लेस ऑफ a क्या है a is equals to 3y2 and b is equals to माइनस 3y2। नो b इज इक्वल टू 3y2 प्लस का ही है बेटा ये। ठीक है, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी क्या है a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे b की जगह प्लस 3y2 लिखेंगे। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे आप जस्ट ए मिनट, यहाँ बेटा थोड़ी सी गलती हो गई है। a की जगह पर हमारे पास है यहाँ इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट द b। इन प्लेस ऑफ a यहां पर हमारे पास है वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी, तो a की जगह पे क्या है आपका वाई स्क्वायर, b की जगह और आपका b की जगह पे क्या है 3y2 a माइनस बी। तो यहां हम आइडेंटिटी को यूज करेंगे, क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3y2 का स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर होता है जब a की पावर m इंटू ए की पावर एन, क्या होता है आपका ए टू दी पावर एम इंटू एन। तो क्या हो जाएगा ये y की पावर 4 माइनस 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 इज 4। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, y स्क्वायर माइनस 9/4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? सेम इन नेक्स्ट पार्ट में हमारा सेम यही दे रखा है बेटा, फिफ्थ पार्ट है आपका 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 12। देखो यहाँ मैंने थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया बेटा, इतना बड़ा कोई इश्यू नहीं है, यहाँ प्लस की जगह माइनस माइनस, तो क्या या तो आप 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर तो फिर भी सेम ही रहता है।
ठीक है, आगे पीछे लिखने से तो ये क्या आपका a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी की फॉर्म में। तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a की इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट 3 and in place of b we will write 2x। क्लियर, ओके सॉल्व करिए। 3 प्लस चलिए लिख रही हूँ तो लिख लेती हूँ। 3 प्लस 2x इंटू 3 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 4x स्क्वायर। क्लियर, समझ आए बेटा आपको ये सारे पार्ट। यहाँ हमने कौन सी आइडेंटिटी का यूज करा है, मोस्टली हमने यूज करा है यहाँ पे पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट में हमने यूज करा है x प्लस ए एंड x प्लस बी वाली आइडेंटिटी। नेक्स्ट में हमने यूज करा a प्लस बी और a माइनस बी। हो सकता है मे बी मैंने आपको आइडेंटिटी x और y में लिखाई हुई है, लेकिन हमने क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटा। देखो अब यहाँ पे सेम यही क्वेश्चन आ गया आपके पास, देखिए फर्स्ट पार्ट में है इसके, आपको सॉल्व करना है। 1 प्लस 3 इज मल्टीप्लाई विद 107। Using the identity, evaluate the following product without multiplying directly. So we will use the identity. इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 plus 3 and this one is also right, 100 plus 7. तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई आपकी, x plus a into x plus b is equal to क्या हो जाएगा, x square plus a plus b into x plus ab। a की जगह पर क्या है आपका आपका है 3, in place of b is 7 and in place of x is equals to 100। चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम। एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ए की जगह पे क्या है 3, b की प्लेस पे क्या है 7 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4 जीरो लगा देंगे प्लस 10। ओह यहाँ पे x की जगह मैं यहाँ 100 लिखना भूल गई, ठीक है, x की जगह पे यहाँ हम 100 कर देते हैं बेटा। लीड करके मल्टीप्लाई विद 100, ठीक है, 10 इंटू 100 प्लस 27। इसको ऐड कर दीजिएगा, यहाँ पे मैं इधर इसको ऐड कर देती हूँ। 1 प्लस 1000 प्लस 21 ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1 2 0 0। नहीं 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 नहीं, यहाँ आएगा आपका 1, सॉरी यहाँ पे आएगा आपका, चलिए फिर से पूरा ही कर देती हूँ। देखिए आपका आंसर आएगा 1 2 0 1 1 1 1 0 2 1। दैट इज अ आंसर। हमने बिना इसको प्रोडक्ट किए हुए बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज क्वेश्चन को सॉल्व किया। सेम बेटा सेकंड पार्ट में आपका क्या है 95 प्लस 96, 95 मल्टीप्लाई विद 96 कौन सा पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, ठीक है। 95 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमें साइड से लिख दूंगी इस आइडेंटिटी को जो हम यूज कर रहे हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, एक्स की जगह पर क्या, एक्स इज इक्वल टू 100, ए इज इक्वल टू -4 5, b इज इक्वल टू -4। चलिए करते हैं सॉल्व। 100 का स्क्वायर -5
-4 into 100 प्लस a यानी कि -5 मल्टीप्लाई विद माइनस, सॉल्व कर दिए। 100 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 10,000 -9 इंटू 100, माइनस माइनस प्लस 20, 10,000 -900 प्लस 20। करिए इसको सॉल्व करके आंसर बताइए मुझे क्या आएगा। इसका आंसर आएगा बेटा आपका 9,120, क्योंकि 10,000 में से 900 गया तो आपके पास बचेगा 9,100 प्लस 20 करेंगे तो हमारा क्या जाएगा 9,120 आपका आंसर। क्लियर? यहां भी हमने आइडेंटिटी का यूज करा सेम। ओके, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर दूंगी इन दिस एक्सरसाइज। 100 प्लस 4 एंड 100 -4 लिख सकते हैं ना इसको, ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं। 100 प्लस 4 करेंगे तो 100, 100 में से 4 माइनस करो 96। तो यहाँ हमारी कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी बेटा? a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है, a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 4 है। a इज इक्वल टू 100 एंड b इज इक्वल टू 4। तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 10,000 माइनस 16। कर दीजिए क्या आ जाएगा आपका 9,900, सॉरी 10 में से 6 4, 9,984। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रखा है, बट फिर भी कल वीडियो नहीं बना पाई थी, आज मैंने सोचा बनाना ही है। फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। बेटा यहाँ हम 9x को इस तरह से लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर, y को हम क्या लिख सकते हैं प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ए इंटू बी। तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है हमारी? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या था आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो आइडेंटिटी थी। यहाँ पे क्या रहा है आपका a स्क्वायर यानी 3x, 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। तो कौन सी आइडेंटिटी है? a की जगह पे हम क्या लिखेंगे जहाँ पे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बन गई आइडेंटिटी। समझ आए? क्योंकि यहाँ पे a की जगह पे 3x स्क्वायर, b की जगह पे वाई स्क्वायर था प्लस 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो अगर हमने तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ठीक है, यहां भी हम सेम वही प्रोसेस अप्लाई करते हैं। ठीक हो जाएगा आपका 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी है जो हम यूज कर रहे हैं? a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां हम यूज करेंगे बेटा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही तो है, ये आपका आ गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। मैं हर क्वेश्चन के साइड में आपको आइडेंटिटी लिखकर बता रही हूँ कि कौन सी आइडेंटिटी का हम यूज कर रहे हैं इन दैट क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको एक्स का स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का
होल स्क्वायर। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई बेटा यहाँ पे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या करेंगे इसको? एक्स प्लस वाई अपॉन 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाय 10। ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटी। यहां बेटा आपकी मैंने आपको फोर्थ फिफ्थ आइडेंटिटी लिखी थी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो यहां हम सेम वही आइडेंटिटी का यूज करेंगे इन फर्स्ट पार्ट। ये रहा एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो यहां कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? वी विल यूज द आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यही तो आइडेंटिटी थी जिसको हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे एक्स ए की जगह पे हमारे पास गए a इज इक्वल टू एक्स है एंड b इज इक्वल टू 2y and in place of c we will write the 4z. Okay, let's start to solve the question. In place of a square यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो दैट मीन्स 2y का स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दैट मीन्स 4z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे क्या है? x इंटू 2y 2ab प्लस 2b b की जगह पे क्या है बेटा आपके पास? 2y एंड इन प्लेस ऑफ c वी विल राइट द 4z 2bc प्लस 2c की जगह पे 4z इंटू x। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 जो 16z स्क्वायर प्लस 2 जो 4 सॉरी यहाँ पे 4 आएगा। जस्ट अ मिनट। प्लस 4x y प्लस 2 जा 4 जा 16 बाई वाई जेड प्लस 4 जा 8 एक्स जेड। ये हो गया आपका आंसर। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8xz। दैट इज योर answer. Okay, let's move on the next part of this question. Question number 4, second part. Just wait. I'm opening. Yes, right. Okay. Next part, question number 4, second part. Where's my pen? Just, yes, I got my pen. Is equals to? सेकेंड पार्ट है आपका बेटा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो सेम वही आइडेंटिटी को हम यूज करेंगे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हम इस वाली आइडेंटिटी का यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। ये आप साइड से प्लीज जरूर लिखिएगा जब भी आप क्वेश्चन करें। इससे क्या होगा, बार बार अगेन एंड अगेन आइडेंटिटी को जब राइट करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि हम यूज कैसे कर रहे हैं इसको। इन प्लेस ऑफ ए वी विल राइट दैट 2x and in place of b we will write minus y and in place of c we will write z। ये बेटा कॉमा लगाया हुआ है। ओके,
ठीक है, तो आप कैसे करेंगे इसको, हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है, तो ये जो इधर की राइट हैंड साइड है इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में इन a स्क्वायर दैट मीन्स 2x का स्क्वायर प्लस b मीन्स y का स्क्वायर प्लस c यानी z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पे हम लिखेंगे 2x इंटू माइनस y प्लस 2bc 2 इंटू बी की जगह पे फिर से लिखेंगे हम y, c की जगह पे लिखेंगे हम z प्लस 2c z इंटू 2x। ठीक है बेटा, यहां बस हमने एबीसी की वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो ये आपका जो माइनस का था ये प्लीज आपको ध्यान रखना होगा कहां पर हमारा माइनस का साइन है। 2x का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर, बाई का यानी कि प्लस बाई माइनस वाई का स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये आपको क्या, 2 2 4 माइनस वाई है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। ये हो गया आपका आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ बेटा b की जगह पे क्या था हमारे पास माइनस वाई, तो यहाँ पे जो जो y वाले टर्म है 2ab 2bc, तो ये दोनों टर्म हमारे नेगेटिव आएंगे क्योंकि यहाँ हम y का यूज करेंगे। ओके, इज इट क्लियर, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इन वाले क्वेश्चंस को करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए किसकी वैल्यू नेगेटिव में ले रहे हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, माइनस 2x प्लस 3y इरेजर, ठीक है, प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी को बेटा यूज करेंगे, आप चाहो तो यहाँ लिख लो a इज इक्वल टू आपका है माइनस 2x एंड b इज इक्वल टू 3y एंड c इज इक्वल टू 2z। तो यहां मैं लिख देती हूँ फिर से आइडेंटिटी a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन प्लेस ऑफ a वी विल राइट द माइनस 2x स्क्वायर, इन प्लेस ऑफ b वी विल राइट द 3y स्क्वायर प्लस c दैट मीन्स 2z का स्क्वायर प्लस 2 a की जगह पे हम क्या लिखेंगे माइनस 2x इंटू b 3y 2ab plus 2 in place of b we will write 3y 2bc, c की जगह पे क्या लिखेंगे हम 2z plus 2 in place of c we will write the 2z multiply with minus 2x। चलिए सॉल्व कर देते हैं। जब हम माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। तो ये वाला टर्म बेटा क्या हो जाएगा मेरा नेगेटिव हो जाएगा। 2 2 जा 4 4 3 जा 12 माइनस 12 एक्स वाई प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा ये भी सेम 12 वाई जेड माइनस 2 2 जा 4 4 2 जा 8 माइनस 8 एक्स जेड। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे ए की जगह पे हमने क्या रखा था, ए की जगह पे हमने रखा है इसमें 2 माइनस 2x इन प्लेस ऑफ बी हमने 3y लिखा, इन प्लेस ऑफ सी राइट हमने लिखा है 2z। ठीक है, तो सेम हमने आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और उसको सॉल्व करा तो ये आ गया आपका आंसर। ओके, नेक्स्ट पार्ट दिस क्वेश्चन इजी है ना बहुत एक्सरसाइज। बस क्वेश्चंस करने से पहले हमें आइडेंटिटीज अगर लर्न है तो बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। अगर आइडेंटिटी लर्न नहीं है तो आप वहीं अटक जाएंगे बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। सेम वही आइडेंटिटी का हम यहाँ भी यूज करेंगे इन प्लेस ऑफ यहाँ पे बेटा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल्स भी a ही दे रखे हैं। तो x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू माइनस 7b
एंड जेड इज इक्वल्स टू माइनस सी। तो हम आइडेंटिटी यहाँ साइड से लिख लेते हैं अपने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बेटा प्लीज बार बार जितनी बार आप आइडेंटिटी को लिखेंगे आपको याद हो जाएंगी। आई थिंक याद करने का ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम उसको हर क्वेश्चन में लिखते रहें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। चलिए सॉल्व करते हैं। 3a का स्क्वायर प्लस माइनस 7b का स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल, नो 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 नो, ये क्या कर दी मैं, प्लस 2xy करना होता है, इक्वल्स टू कर दिया, सॉरी। प्लस 2 x की जगह पे प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस 2 y की जगह पे लिखेंगे माइनस 7b इंटू माइनस सी प्लस 2z की जगह पे लिखेंगे हम माइनस सी इंटू 3a। चलिए सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9 ए स्क्वायर, ये भी आपको 9 जैसा ही लग रहा है। चलिए इसको मैं चेंज कर देती हूँ, 9 को हम लिख देते हैं थोड़ा सा 9, ठीक है। चलिए हम लिखते हैं 9 ए स्क्वायर प्लस 49 बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई, 3 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये -42 ए बी माइनस 2 7 जा 14 माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि बी वाला टर्म भी हमारा माइनस का है और सी वाला टर्म भी माइनस का है, तो दैट्स वाई ये माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका पॉजिटिव। -2 3 जा 6 सी ए, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? यहाँ पर किसी भी स्टेप पे आपको कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी बेसिकली, मुझे लगता है। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट चलिए हम करते हैं। वो अपना फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज -2x प्लस 5y minus 3z का whole square. So same identity we will use in all the questions. Okay, in place of a is equals to -2x, in place of b is equals to 5y, and in place of c is equals to -3z. चलिए आइडेंटिटी लिख लेते हैं जब तक हम साइड से अपनी x प्लस वाई। अब यहाँ पर हमें यहाँ नहीं यूज करना x और y, यहाँ हम यूज करेंगे अपनी आइडेंटिटी लिखने के लिए a प्लस बी प्लस सी का फोर। ओके एक मिनट, जस्ट वेट, पहले ब्रैकेट बना देते हैं हमें, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, चलिए आइडेंटिटी का यूज करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि -2x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 5y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो दैट मीन -3z का स्क्वायर। अब जहां जहां टर्म में हमारे पास 2ab 2bc और 2ca में a और c 10 में दोनों आएंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी और bc वाला नेगेटिव हो जाएगा। +2 इंटू a की जगह पे क्या लिखेंगे आप, -2 है 2ab प्लस 2 b की जगह पे 5y, c की जगह पे -3z प्लस 2 in place of c we will write c की जगह पे क्या लिखेंगे हम, -3z
इंटू -2x। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं बेटा। ये आ जाएगा आपका 4x² प्लस 5×5 = 25 प्लस 9z² माइनस 2×2 = 4, 4×5 = 20 x y प्लस 2×5 = 10, 3×30। ये आपका प्लस की जगह बेटा ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये 2 का मल्टीप्लाई करा 5 से तो 10 आ गया, 10 का 3 -3 से करेंगे तो -30, -30 y z। ये दोनों ही नेगेटिव है बेटा, x भी नेगेटिव है, सॉरी c भी नेगेटिव है और a भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे आपके पॉजिटिव। 2 3 6, 6 2 12 प्लस 12x z इज द आंसर। ये हो गया आपका आंसर। 4x² प्लस 25y² प्लस 9z² माइनस 20xy माइनस 30yz प्लस 12xz, दैट इज योर आंसर। सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका 6th पार्ट। 6th पार्ट है बेटा आपका 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इन प्लेस ऑफ x इज 1/4a and y is equals to -1/2b and z is equals to 1। तो चलिए ऐसे लिख करके देखूं, मैं इसको बिना एडिट लिखा, हमें याद ही है। x² यानी कि 1/4 a का स्क्वायर प्लस -1/2 b का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2a यानी कि 1/4a इंटू -1/2b 2ab प्लस 2bz यानी कि 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2x यानी कि 1/4a इंटू 1। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो बेटा ये आपका हो जाएगा 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2। तो ये आपका 1/2a एंड माइनस 1/2b, जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ प्लस की जगह हो जाएगा आपका माइनस, और सॉरी ये +1 तो था ही, ये माइनस हो गया, -1/4ab। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास बचा -b। अब ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बचा आपके पास, ये 2 कैंसिल होकर यहाँ जाएगा 2, तो दैट इज 1/2। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, दैट इज आंसर। बस सेम वही करना था इसमें भी।